प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आपका इंतजार हुआ खत्म। आपकी लंबे समय से डिमांड थी कि सर बिजनेस लेटर समझ में नहीं आता, तो चलो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज 100% हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर मतलब व्यापारिक पत्र, ऐसे पत्र जो बाजार में लिखे जाते हैं। मतलब एक दुकानदार किसी होलसेलर को, थोक व्यापारी को लिखे, या कोई कस्टमर, कोई ग्राहक, जैसे आप कोई कस्टमर है, आपने कोई सामान खरीदा, वो डिफेक्टिव पीस है, तो आप किसी शॉपकीपर को या किसी फर्म को या किसी होलसेलर को लिखते हो। अच्छा, शॉपकीपर और होलसेलर में क्या अंतर होता है? शॉपकीपर दुकानदार जो एक एक टुकड़े करके, एक एक पीस करके सामान बेचता है, लेकिन होलसेलर वो थोक व्यापारी होता है जो बल्क में यानी थोक में सामान को बेचता है। तो ये बाजार के पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये लेटर किसी शॉपकीपर, कस्टमर द्वारा किसी व्यापारी, मतलब किसी दूसरे शॉपकीपर को या थोक व्यापारी को, अथवा फर्म, किसी व्यापारिक संस्थान को जो बल्क में सामान बेचता है, अथवा दुकानदार अथवा होलसेलर को लिखे जाते हैं, थोक व्यापारी को लिखे जाते हैं। ये मोटा मोटा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करना। दूसरे हैं कंप्लेंट्स, शिकायत करना। और तीसरा है प्लेसिंग ऑर्डर्स, किसी सामान का ऑर्डर करना। अब मेकिंग इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है? जैसे माना आपकी कोई दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी बुक्स की दुकान है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो आप किसी होलसेलर को या किसी फर्म को जो सामान आप बेचते हो वो आपको खरीदना है वहां से बल्क में, मतलब बड़ी मात्रा में, थोक में। तो आप उस व्यापारी को, उस फर्म को, उस होलसेलर को एक चिट्ठी लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, और जो सामान आपको चाहिए उसके लिए आप पूछताछ करते हो। अब देखो, गाइड वगैरह में बहुत तरह के हैं, लेकिन आपको पता है कि महेश गुरुजी की क्लास है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मिलेगा। तो कहने का मतलब है इन तीनों का फिक्स लाइन तो इसमें नहीं हो सकती, लेकिन फिक्स लाइन ही समझ लो आप। सामान कुछ भी हो, मैंने फिक्स कर दिया कि इस सामान का नाम चेंज कर देना और जो कि तो लिख देना, तो आप पूछताछ करते हो वो पत्र। दूसरा है कंप्लेंट, शिकायत का। इसमें क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, आप कोई कस्टमर है या कोई शॉपकीपर है, और कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, आप दुकानदार है, और कुछ पीस डैमेज हो गए रास्ते में डिलीवरी के टाइम, या वो खराब आए, तो आप उस फर्म को, उस होलसेलर को चिट्ठी लिखते हो उस सामान को रिप्लेसमेंट करने के लिए। और प्लेसिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है आप कोई दुकानदार हैं या कुछ भी हैं और आपको सामान का ऑर्डर करना है, सामान मंगवाना है, या आप कस्टमर भी हैं तो भी आप सामान मंगवाते हो, शॉपकीपर है तो आप बल्क में, मतलब ज़्यादा मात्रा में आप सामान मंगवाते हो। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो चलिए इनमें से एक एक को देखते हैं। सबसे पहले है मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करना। तो देखो, तीनों में से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है और उसके लिए एक एक आंसर लिखा है। उसी में आपको बता दूंगा कि क्या फिक्स लाइन है, किस तरह से आपको लिखना है। मतलब बिजनेस लेटर से आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये थोड़े अटपटे लगते हैं बट है नहीं, ये बजाय ऑफिशियल लेटर के मुझे तो सरल भी लगते हैं। तो देखिए, यू आर ओनर ऑफ, तुम ओनर होता है मालिक, तो तुम मालिक हो ऑफ लक्ष्मी गारमेंट्स। लक्ष्मी गारमेंट्स ये आपकी दुकान का नाम है, प्रताप नगर जोधपुर। और ये दुकान कहाँ पे है आपकी? प्रताप नगर जोधपुर में। अब यहाँ पे नाम भी दे सकता था, यू आर मोहन, तो मोहन हो फ्रॉम लक्ष्मी गारमेंट, ऐसे, या फिर ओनर मालिक लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये तो एड्रेस हो गया। आपको पता है लेटर कैसा भी हो उसमें सेंडर्स एड्रेस आता है। अब ये सेंडर्स एड्रेस देखो, यू, तुम कौन? लिखने वाले। तो लिखने वाले के बाद जो एड्रेस है वो सेंडर्स एड्रेस है। अब लेटर क्या है ये? राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो टू MS। अब देखो, MS शॉर्ट फॉर्म में मैसर्स, इसका अर्थ होता है सर्वश्री। जैसे मिस्टर का ही एक फॉर्म है, ये किसी फर्म के नाम से पहले MS लगता है, मैसर्स बोलते हैं इसको। तो राइट अ लेटर टू मैसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स। अब देखो, गुप्ता और उसके बाद ये एंड है, अगर आप उससे नहीं बने तो आप एंड ऐसे भी लिख सकते हो, गुप्ता और सन्स, गुप्ता और ब्रदर्स, ठीक है। कम फर्म के नाम ऐसे ही होते हैं, गुप्ता एंड सन्स, जैन एंड सन्स, ठीक है, शर्मा एंड सन्स या शर्मा एंड ब्रदर्स। मतलब जो पूरी गुप्ता फैमिली और उसके भाई सब मिलकर इस कारोबार को चला रहे हैं। तो एक पत्र लिखो, मैसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स। गुप्ता एंड ब्रदर्स ये फर्म का नाम है, ये कंपनी का नाम है, अजमेरी गेट। और ये कहाँ पे है? अजमेरी गेट, जयपुर में। तो यहाँ तक तो आपको दोनों एड्रेस मिल गए, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस और किसको पत्र लिखना है वो। तो ये गुप्ता एंड ब्रदर्स को लिखना है। किस लिए लिखना है? इंक्वायरिंग। अब देखो, इंक्वायरी वाला आ गया, इंक्वायरिंग अबाउट द चिल्ड्रंस वियर। चिल्ड्रंस वियर का मतलब होता है बच्चों के वियर, बच्चों के कपड़े। एंड वैरायटी, और उनके पास क्या क्या वैरायटीज हैं, दे प्रोवाइड, जो वो प्रदान करते हैं। आस्क आल्सो डिस्काउंट, और उनसे डिस्काउंट भी पूछो। आप जो सामान मंगवाओगे, जो कपड़े मंगवाओगे बच्चों के, उनसे पैंट शर्ट वगैरह, टी शर्ट जो भी हैं। एंड टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, और उनसे
डिलीवरी और पेमेंट की शर्तें भी पूछो कि आप पेमेंट किस तरह से लोगे, डिलीवरी किस तरह से होगी। तो ये आप पूछताछ कर रहे हो। मतलब जो लक्ष्मी गारमेंट है ये कपड़ों की दुकान है, ठीक है, ये गारमेंट्स बेचते हैं, सिले सिलाई कपड़े बेचते हैं। अब ये गुप्ता एंड ब्रदर्स इस फर्म को बच्चों के कपड़ों की जानकारी लेने के लिए एक पत्र लिख रहे हैं और जानकारी पूछेंगे कि आपके पास क्या क्या सामान है और डिलीवरी कैसे करोगे, पेमेंट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए लक्ष्मी गारमेंट्स, ये सेंटर से एड्रेस हो गया, ये फर्म का नाम है, ये दुकान का नाम है लक्ष्मी गारमेंट्स, प्रताप नगर, जोधपुर। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, तो 8 जनवरी 2024 ये अपनी डेट हो गई। फिर एक लाइन छोड़नी है, मतलब लेटर यहीं से स्टार्ट हो गया अपना। आप नोट भी करना चाहो तो कर लेना। अगला है, आगे है फिर। अब देखो किसको लिखना है, तो अब जैसे ऑफिसर वाले में तो अपन क्या लिखते थे, द चेयरमैन, द कलेक्टर, द प्रिंसिपल, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, इसमें फर्म का नाम आता है। तो गुप्ता एंड ब्रदर्स, ठीक है, जैन एंड सन्स, ये एंड है। आप चाहो तो इसको एंड करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये बात सब मैंने बता दी, ठीक है, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो ये सिंबल है एंड का। तो गुप्ता एंड ब्रदर्स, अजमेरी गेट, जयपुर, ये एड्रेस दिया ही था। अगर नहीं दिया है तो आपको ऐसा कोई एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि हर लेटर में सब्जेक्ट आता है, तो इसमें भी आप सब्जेक्ट लिखते हो। सब्जेक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी चाहिए अबाउट चिल्ड्रंस वियर, बच्चों के कपड़ों की, या चिल्ड्रंस गारमेंट भी दिया आ सकता था पेपर में, तो गारमेंट लिख देते, क्लोथ्स होता तो क्लोथ्स लिख देते। ये और कैसे कैसे आ सकते हैं, किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि माना आप कोई बुक डीलर, सॉरी आपकी दुकान है बुक्स की, है ना, तो अब किसी फर्म को ये गुप्ता एंड ब्रदर्स माना कि होलसेल में बुक्स बेचते हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स एंड मैगजीन्स ऐसे हो सकता था। या फिर जैसे माना आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप घड़ी बेचते हो, आप कूलर, पंखा, टीवी बेचते हो, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, इस तरह के होते हैं ये। अब आप जो जो मैंने बताया वो इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब वही चीज। अब ये लैंग्वेज तो सेम है, जैसे डियर सर्च, अब ये सर्च क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है। जो ये गुप्ता एंड ब्रदर्स है ना, ये फर्म का नाम है, इसको प्लूरल माना जाएगा, बहुवचन माना जाएगा, तो वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरा ग्रुप है, तो इसलिए हम यहाँ पे डियर सर्च लिखेंगे, ठीक है, छोटी सी बात है। अब देखो ये फिक्स लैंग्वेज है। वी हैव ओपन, हमने खोली है, हमने खोला है न्यू शोरूम, एक नया शोरूम, या आप शॉप लिख सकते हो, एक नई दुकान खोली है। फॉर चिल्ड्रंस गारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की। या फिर अब जैसे बुक का होता तो वी हैव ओपन अ न्यू बुक शॉप, वी हैव ओपन अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स शॉप, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा जो भी क्वेश्चन में आए। वी वांट टू एसोसिएट विद यू, हम आपसे एसोसिएट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हम आपसे लिंक होना चाहते हैं। सो प्लीज, इसलिए कृपया, सेंड अस, हमें भेजो, फुल डिटेल्स, पूरी डिटेल ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी गई बातों की। अब देखो ये बहुत अच्छा है, आपने ऐसे, आप चाहो तो इनको ऐसे चलते हुए भी लिख सकते थे, कॉमा कॉमा करके, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे बिंदुओं में लिखोगे 1 2 3 4 ऐसे सीरियल लिखोगे तो एग्जामिनर की नज़र में अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे, और फिर बड़ा भी हो जाएगा थोड़ा सा, 4-5 लाइन। आपको लाइन तो भरनी है, लाइन का दबाव आपके पास, तो यहाँ पर लाइन मिल रही है आपको। तो अब आप कहोगे ये बहुत सरल चीज़ है, जैसे रेंज एंड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की रेंज क्या है, किस किस रेंज के हैं, कैसी कैसी वैरायटी के हैं। अब क्लोथ्स, अब यहाँ पे बुक्स किया जाए तो विच क्लास बुक्स, किस किस क्लास की बुक है या पास बुक है, जो भी है। डिस्काउंट्स यू ऑफर, सॉरी, जो डिस्काउंट आप ऑफर करते हो, देते हो, या आप ऑफर याद नहीं कर सको तो डिस्काउंट्स क्या है, ठीक है, खाली डिस्काउंट लिख दो। तीसरा है मोड ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट का मोड क्या होगा, आप कैश ऑन लोगे या डीडी से लोगे, या फिर आप चेक से लोगे, या फिर आप मतलब ऑनलाइन पेमेंट लोगे, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, वो सारी बात है। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, अब वो सारी चीज़ मत लिखना, मोड ऑफ पेमेंट, खाली मोड ऑफ पेमेंट लिख देना, पेमेंट का तरीका क्या होगा, आप पूछ रहे हो उनसे, आप जानकारी ले रहे हो। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मतलब किस वाहन से सामान आएगा, एंड डिलीवरी, और उसकी डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। अब देखो कोई भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बुक्स है, आप कुछ भी है, फर्नीचर का सामान है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें सब कुछ यही आ जाएगा। जहाँ पे कपड़े हैं वहाँ पे वो सामान लिख देना जिसकी वो दुकान है। उसके बाद में ये लाइन फिक्स है, लुकिंग फॉरवर्ड अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, एक सकारात्मक जवाब का, सकारात्मक प्रत्युत्तर का, मतलब आपकी तरफ से एक सकारात्मक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। योर्स फेथफुल्ली आता ही है, लक्ष्मी गारमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि मैनेजर लक्ष्मी गारमेंट, ठीक है, उस दुकान का जो मैनेजर है। तो ये हो गया आपका इंक्वायरी वाला, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट भी करते चलो।
अब मैं बढ़ता हूँ आगे दूसरे वाले पे। अगला है फॉर कंप्लेंट्स, शिकायत के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, आप कोई दुकानदार हो या आप कोई कस्टमर भी हो, कोई सामान आपने खरीदा, मानो कोई घड़ी आपने खरीदी, घड़ी तो खैर क्या, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा, या कोई बाइक कुछ भी खरीदा आपने और उस पर मानो वारंटी है और वो वारंटी से पहले ख़राब हो गई वो चीज़, या फिर आप देखो दुकानदार है और आपने कोई सामान मंगवाया डिलीवरी का, रास्ते में ही ख़राब हो गया या टूट फूट हो गई, या फिर वहीं से डिफेक्टिव पीस आए बहुत सारे, है ना। आपने 10 टीवी खरीदी और 10 में से 5 डैमेज हो गए रास्ते में, तो आप एक कंप्लेंट शिकायत करते हो। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राहुल, तुम राहुल हो, लिविंग एट स्ट्रीट नंबर 15, ये तुम्हारा एड्रेस है। देखो तुम्हारा एड्रेस दे दिया, स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे एक कस्टमर है, ये कोई दुकान नहीं है, फर्म नहीं है, तो राहुल है, कोई कस्टमर है ये, इसका जो एड्रेस है स्ट्रीट नंबर 15 द्वारिका, न्यू दिल्ली। तो यू परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम ए डीलर, आपने एक व्यापारी से, एक दुकानदार से, होलसेलर कुछ भी होगा, डीलर से, विक्रेता से एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, आपने एक टीवी खरीदी, पंखा खरीदा, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा। इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रही है। राइट ए लेटर फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के लिए पत्र लिखो। अब रिप्लेसमेंट भी कंप्लेंट में ही आएगा क्योंकि आप शिकायत कर रहे हो, रिप्लेसमेंट चाह रहे हो, ठीक है। या फॉर कंप्लेंट से, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। तो देखो सबसे पहले एड्रेस दिया, यू के बाद जो एड्रेस आएगा ऊपर लिखा जाएगा स्ट्रीट नंबर 15 गली नंबर 15 द्वारिका, न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद जनवरी 8, 2024, उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है। अब देखो इसमें जो डीलर है उसका कोई एड्रेस नहीं दिया, फर्म का कोई एड्रेस नहीं दिया, तो आप अपने मन से लिख दो शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। आप ऐसे आप भरी चाहो तो इसको भी लिख सकते थे ऐसे, देखो ये जैसे कहाँ है वो, गुप्ता एंड ब्रदर्स, ये दुकान का नाम है, फर्म का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, ये मैंने एड्रेस फटाफट से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा दिन भर काम ही एड्रेस बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो तुरंत से दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं। आप थोड़ा सा काम करोगे आपके दिमाग में भी आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब सिंबॉलिक चीज़ है। मैन तो क्या है कि मैन बॉडी को पढ़ के देखेगा कि ये बिजनेस लेटर के अनुसार आपने वो लाइन लिखी नहीं लिखी। अब देखो जैसे ये था, इसमें नंबर पता है कहाँ है, इसमें नंबर यहाँ से यहाँ तक, ये जो लैंग्वेज है ना, ये बिजनेस लेटर की लैंग्वेज है, इसमें नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, इसमें उसको मत लिख देना ऑफिशियल लेटर वाली को, है ना। कौन सा वो विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट ये वो नहीं आएगा इसमें। ये बिजनेस लेटर है, इनका मेथड ही अलग है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हाँ, सब्जेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट, यहाँ पर रिप्लेसमेंट आया तो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, एक डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए। अब जो भी आइटम, डिफेक्टिव टीवी है ना, डिफेक्टिव फैंस जो भी है, तो यहाँ तक हो गया। आप नोट भी करते चल रहे हो ना, ठीक है। अब देखिए इसकी मेन बॉडी, तो डियर सर, अब यहाँ पे केवल सर लिखा है, आप सर्स भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन, मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी है ऑफ एलजी की। यहाँ पे है बॉट नहीं आएगा यार, सॉरी, क्योंकि 3 महीने पहले तो खरीदी थी। हम टीचर है भैया, गलती तुरंत नज़र चली जाती है ना। हालांकि तुम्हारी गलती तो माफ़ है, पर टीचर की माफ़ नहीं होती, ठीक है भैया। टीचर तो आइडल है ना, टीचर मतलब गलती ना करे, बट ध्यान रखना गलती सबसे होती है। तो आई बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन, मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी थी ऑफ एलजी की 3 मंथ्स एगो, 3 महीने पहले। तो इसमें 3 मंथ्स एगो आया, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉट किया। बाकी छोटी गलती थी, कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने 3 महीने पहले एक एलजी की वॉशिंग मशीन खरीदी थी ऑन 28 अक्टूबर 2023, 28 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। ये आपने पूरे विवरण दे दिया कि एलजी की है और 3 महीने पहले इस तारीख को खरीदी थी। इट इज़ विद अ वारंटी ऑफ 2 ईयर्स, ये 2 साल की वारंटी के साथ है, यानी आपने इसमें मुझे 2 साल की वारंटी दी थी। लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। अब कूलर है, पंखा है, फैन है, जो भी चीज़ है वो काम नहीं कर रही है। वॉशिंग मशीन की जगह वो चीज़ बदल जाएगी, ठीक है, उस चीज़ को लिख देना। इट क्रिएट्स लाउड नॉइज, ये बहुत तेज़ आवाज़ करती है। अब चूंकि वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़े धोती तो आवाज़ करती है, पर कुछ ज़्यादा ही करती है, ठीक है। लास्ट वीक इट गेव एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक आल्सो, पिछले महीने तो पिछले सप्ताह इसने इलेक्ट्रिसिटी शॉक, बिजली का झटका भी दिया था, मतलब करंट आ गया था, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया। अब देखो मतलब टीवी का आ जाए, पंखे का आ जाए, है ना, तो उसमें वो तेज़ आवाज़ करता है, पंखा भी कर सकता है। अब टीवी नहीं करती तो टीवी नहीं करती, आप लाउड कुछ नहीं लिख सकते, तो यहीं पे ख़त्म कर दो कि ये काम नहीं कर रही है। बात तो यही काम नहीं कर रही है।
ये तो क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आध लाइन और लिख दी, ना लिख पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप यहीं पे खत्म कर दो कि ये काम नहीं कर रहा है। अब तुम चाहते क्या हो, तो देखो अब सामान बहुत बिका है उसका, तो आपको बिल नंबर लिखना पड़ेगा इसमें। तो बिल नंबर जैसे 23 और ऐसे कोई भी संख्या लिख दो, ये बिल नंबर है। बिल नंबर में तो साल है और ये नंबर है, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू रिप्लेस इट सून, इसको जल्दी रिप्लेस करने की, बदलने की। बदलने का मतलब है ये तो भिजवा देंगे, आप दूसरी हमें नई वाली दे देना, क्योंकि इसमें 2 साल की वारंटी है, 2 साल तक ये खराब होती है तो आप दूसरा पीस दोगे। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, देखो ये लाइन मैंने उस वाली इसमें भी काम में ले ली। तो वेटिंग में इंतजार करते हुए आपके सकारात्मक जवाब का। योर्स फेथफुली राहुल, राहुल नाम दिया था ना, तो वो लिख दिया हमने। तो ये हो गए आपके कंप्लेंट्स के। और तीसरा है लास्ट हमारा प्लेसिंग ऑर्डर। अब देखिए प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर करना, यानी आपकी कोई फर्म है, कोई दुकान है, कुछ भी है और आप बल्क में सामान मंगाना चाहते हो, तो आप किसी फर्म को, किसी होलसेलर को एक चिट्ठी लिख रहे हो। तो क्वेश्चन देखो, यू आर विशाल फ्रॉम आदिनाथ बुक स्टोर हरिद्वार, तो तुम विशाल हो। अब विशाल जो एड्रेस है ये ऊपर आएगा, आदिनाथ बुक स्टोर हरिद्वार। राइट ए लेटर टू द जैन बुक डिपो, तो जैन बुक डिपोट को एक पत्र लिखो, बापू मार्केट गुरुग्राम, और इसका एड्रेस यहाँ पे है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर करते हुए, टू सप्लाई का बुक्स फॉर योर शॉप, तुम्हारी दुकान के लिए बुक्स का। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें एड्रेस आएगा, तो यू के बाद जो एड्रेस है आदिनाथ बुक स्टोर, वो हमने सबसे पहले लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। तो आदिनाथ, जैसे मैंने पहले बताया था कि लेटर कैसा भी हो, एड्रेस तो आता ही है सेंडर्स का सबसे पहले, ये तो बात आपके दिमाग में चली गई होगी। तो आदिनाथ बुक स्टोर हरिद्वार, उसके बाद एक लाइन छोड़ो। अब देखो लाइन इसमें छूटती हुई नहीं दिख रही है, बाकी आप छोड़ देना। 8 जनवरी 2024 ये डेट हो गई, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना। उसके बाद में जिसको आप लिख रहे हो, तो मैंने बताया कि इसमें द चेयरमैन ऑफिसर ऐसे तो आता नहीं है, इसमें जो फर्म है उसका ही नाम आता है। तो फर्म का नाम क्या है, जैन बुक डिपोट, तो जैन बुक डिपोट, ठीक है। अब ये नहीं होता तो वही आप लिखते गुप्ता एंड सन्स वगैरह, है ना, कुछ भी अपने दिमाग से बना लो, ये सिंबॉलिक है, इन पे नंबर नहीं कटते। वो तो टीचर तो वहां पे पढ़ेगा कि मेन बॉडी में क्या है। तो जैन बुक डिपोट गुरुग्राम। सब्जेक्ट है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, बुक्स के लिए प्लेसिंग ऑर्डर रखना, आप ऑर्डर कर रहे हो। तो ये इसकी शुरुआत हो गई। अब देखो डियर सर या डियर सर्स भी लिख सकते हो। वी आर, इस अब देखो सर लिखे, सर लिखे, ये कोई पीएचडी करने वाली बात नहीं है। अगर मेरी क्लास में बैठे तो बुद्धू स्टूडेंट मत बनो, ठीक है। ये सब चीज़ सिंबॉलिक है, इसको फटाफट से देख लेगा, नंबर दे देगा। इसी एक चीज़ से आपको फुल नंबर नहीं मिलते, वो पूरी कॉपी का एक पैकेज होता है कि पूरी कॉपी में कैसा परफॉर्मेंस किया है, तब जाकर नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो वी आर सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हैं विद योर लास्ट डिलीवरी, आपकी लास्ट डिलीवरी से। कितनी अच्छी लाइन ली है मैंने कि हम पहले से तुमसे कांटेक्ट रखे हुए हैं, पहले से तुमसे सामान मंगवा लिया, और पिछली जो डिलीवरी थी, जो सामान हमने मंगवाया था, उससे हम संतुष्ट हैं, मतलब हमारा तुम्हारा चल रहा है पहले से ही। तो वी आर सेटिस्फाइड विद योर लास्ट डिलीवरी, हम आपकी पिछली डिलीवरी से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। वी वांट, अब ये बहुत छोटा सा है, वी वांट टू बाई सम मोर बुक्स फ्रॉम यू, हम आपसे कुछ और बुक्स चाहते हैं, हम आपसे कुछ और बुक्स बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। अब देखो मैंने बुक्स का दिया, जो भी आइटम है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मंगा रहे हो, कुछ और पंखे मंगाना चाहते हैं, कुछ और टीवी, कुछ और फ्रिज, कुछ और कूलर मंगाना चाहते हैं, या लाइब्रेरी के लिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कुछ फर्नीचर मंगाना चाहते हैं, टेबल कुर्सी वगैरह है वो, तो जो भी सामान है वो सामान लिख दोगे आप। द आइटम लिस्ट इज द फॉलोइंग, जो आइटम लिस्ट है वो ये है। बस इनमें ये अंतर है, उनमें इनमें ये अंतर है, इंक्वायरी वाले में और कंप्लेंट वाले में, इनमें आपको जो चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में आपको मंगानी है। तो देखो ऐसे ऐसे बॉक्स सब बनाना, एक सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितनी भी चीज़ें हैं। उसके बाद आइटम, अब आइटम क्या है, ये बुक्स हैं, तो यहाँ पे बुक्स लिख दिया मैंने। क्वांटिटी, अब ये वाली बुक इतनी मात्रा में चाहिए आपको, तो पहली है मैथ क्लास, मैथ की बुक है क्लास 9th की, और ये 400 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है, 400 बुक चाहिए। संस्कृत क्लास 10th 250 कॉपी चाहिए। SST क्लास 10th की 300 कॉपी चाहिए। फ्लेमिंगो क्लास 12th की 350 कॉपी चाहिए। और यहाँ पर तुम्हारी लॉटरी लग गई, अब तुम इस लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हो, तो आपका लेटर बड़ा सा भी हो जाएगा, है ना। इसमें जो जो और सब्जेक्ट रह गए, वो सब्जेक्ट कोई भी क्लास लिख करके आप ऐसे बढ़ा सकते हो। माना फर्नीचर का है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो टेबल्स हैं वो इतनी चाहिए, और जो चेयर्स हैं वो इतनी चाहिए, स्टूल हैं वो इतने चाहिए, जो बड़ी और आलमीरा, जो अलमारियाँ हैं वो इतनी चाहिए। तो ऐसे कुछ लिख सकते हो आप। अब बिना पैसे कोई काम होता नहीं है, तो आप एक लाइन और लिखते हो, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ R 5000, 5000 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD,
वो बैंक से बनवाया आपने। इज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब संलग्न है, संलग्न मतलब इस लेटर के साथ चिपका हुआ है, लेटर के साथ ज्वाइंट है, लेटर के साथ देखो नीचे और है वो डीडी विद लेटर, लेटर के साथ वो इनक्लोज्ड है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो क्या बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी होगा, आप सामान को भिजवा दो। या फिर आप यूपीआई से भी कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी कुछ है। तो वेटिंग फॉर डिलीवरी सून, तो डिलीवरी की डिलीवरी होता है सामान का आना डिलीवरी कहलाता है। डिलीवरी बर्ड बहुत बार आ रहा है, तुम चक्कर में पड़ गए। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी तो महिला की होती है, बच्चा पैदा होता है तो अरे नहीं, डिलीवरी मतलब होता है आगमन, आना। एक बच्चा इस दुनिया में आता है वो डिलीवरी होता है, मतलब डिलीवर हो गया, ठीक है, माँ के कोख से बच्चा बाहर आ गया, डिलीवर हो गया, प्राप्त हो गया। ऐसी कोई सामान, कोई चिट्ठी है, कोई भी सामान आपके घर में आया वो डिलीवर हो गया, मतलब मिल गया। जैसे ही वो किसी, जैसे आप क्या बोलते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सामान जब वो लेके आता है तो जब आपके हाथ में सौंप दिया, सामान डिलीवर हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो डिलीवर होता है। तो वेटिंग फॉर डिलीवरी सून, तो डिलीवरी की जल्दी इंतजार करते हुए, योर्स फेथफुल्ली विशाल। अब ये हो गया आपका प्लेसिंग ऑर्डर वाला। तो ये भैया आपके हो गए बिजनेस लेटर, ठीक है। कुछ तो नया मिला होगा, कुछ तो ऐसा लगा होगा, हाँ सरल, और सरल चीज़ों को सरल करने का नाम है इंग्लिश वाले सर। आपको पता है पूरी दम लगाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। जब ये तैयार किया तो सोच लिया था पहले ही कि बच्चों को ऐसे ऐसे बताना है। देखो कुछ नहीं, हालांकि बिजनेस लेटर ऑप्शन में है, 4 तरह के लेटर आते हैं। आप चाहो तो इसको करो, ना चाहो तो मत करो। आप चाहो तो जॉब एप्लीकेशन वाला कर सकते हो, सीवी वाला। आप चाहो तो ऑफिशियल लेटर वाला कर सकते हो। आप चाहो तो लेटर टू एडिटर कर सकते हो, और आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ये थोड़ा टेक्निकल है। अब बच्चे से डरते हैं बेवजह, क्यों डरते हो भाई? इसमें तो उल्टे कम लिखना है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि फालतू की कुछ है ही नहीं, बस फिक्स लाइन है कि इसमें तो इस तरह से आएगा, इंक्वायरी में इस तरह से आएगा, उसमें इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों के तीनों मैंने बिजनेस लेटर कंप्लीट करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।